फाइनेंशियल कंडीशन को अगर वो ऑब्जर्व करता है, या अपने है, अगर बिजनेस में तो मैं फाइनेंस की ज्यादा बात कर लेता हूँ, अगर वो अपने आपको ऑब्जर्व करता है तो वो स्वयं पाएगा। अगर स्थिति उसकी स्थिति खराब है तो वो जो ऑब्जर्व कर रहा, जो फाइनेंशियल कंडीशन खराब है उसकी, उस व्यक्ति का ही दोषारोपण है, उसमें किसी और का नहीं है। अगर कोई गरीब है तो ठीक है, एक समय में उसको एजुकेशन, आज के समय में सारी सुविधाएं मिलती हैं, पढ़ाई लिखाई की सारी चीजें मिलती हैं। या बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लीजिए 21वीं सदी चल रहा है, टेक्नोलॉजी का युग है। पहले अपॉर्चुनिटी की कमी थी, अभी घर बैठे आप मीटिंग कर रहे हैं, एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिला हुआ है। एक मतलब लाखों रुपए आप कमा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना अच्छा अवसर कभी भारत में रहा नहीं है जो अभी आपके पास है। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम गरीब रहते हैं और पैसे के लाले पड़े हुए हैं और कंप्रोमाइजिंग जीवन चल रही है, तो इसमें उस व्यक्ति का ही दोष हम तो समझते हैं, और किसी और का नहीं है, किसी और का नहीं है। तो हम तो स्वयं मेहनत करके, मेरे अपने घर परिवार को देखा है बहुत ज्यादा गरीब, और जब मैं उनको नजदीक से झांका हूँ कि वो गरीब क्यों थे, तो मैं उन अपने उन्हीं लोगों में देखा हूँ कोई ना कोई चूक देखा है। और जब से हम 18 साल के हुए, तो पढ़ाई के साथ साथ या पढ़ाई के बाद मैं इतना जोरदार संघर्ष किया हूँ कि मैं अमीर, तुलनात्मक रूप से तो कोई अमीर नहीं बन पाया हूँ, लेकिन जो मेरी बैकग्राउंड है उसके आधार पे निश्चित तौर पे प्रोग्रेस हो रहा है, लगातार होता जा रहा है। तो यानी कोई व्यक्ति अपनी पुरुषार्थ से बहुत कुछ बदल सकता है, अपने श्रम से बदल सकता है, अपने डिसिप्लिन से बदल सकता है, अपने स्किल से बदल सकता है। तो आप अपने अंदर एक तो पुरुषार्थ पैदा करें, और वो दिखता है पुरुषार्थ है या नहीं है। जैसे एक बार भगवान बुद्ध एक कहानी सुना रहे थे, मतलब ज्ञान दे रहे थे, एक राजा बैठा हुआ था। तो जब वो कहानी सुनाते, कथा ज्ञान देते, प्रवचन, तो राजा जो बैठा था तो अपना अंगूठा जो है ऐसे हिलाता। कई लोग बैठते नहीं, ऐसे हिलाते रहते हैं पैर वगैरह कुर्सी पे। तो भगवान बुद्ध को पैर की तरफ देखते तो फिर हिलाना बंद कर देता। तो ऐसे फिर फिर भगवान बुद्ध प्रवचन सुनाना ही बंद कर देते उसका पैर देख के। फिर वो देखता राजा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, इनके सामने पैर हिला रहा हूँ। फिर पैर हिलाना बंद कर देता। फिर भगवान बुद्ध फिर प्रवचन सुनाते, फिर सुनते सुनते फिर पैर हिलाना शुरू कर देता। फिर भगवान बुद्ध की नजर जाते, फिर उसके बाद वो बंद कर देता। तो बोला, आप सुनाना बंद क्यों कर देते हैं और मेरी पैर की तरफ क्यों देख रहे हैं? बोला, वही देख रहा हूँ कि तुम्हारा पैर हिलता रहता है क्यों। तो कहना, मैं ही हिलाता हूँ, पता नहीं, जब लीन होता हूँ आपको सुने तो ये पैर अपने आप हिलता है। कहना, तो ये पैर तुम्हारा ही है ना, ये किसी और का है? कहना, नहीं है तो हमारा ही। तो कहे, अपने आप कैसे हिल रहा है जब तुम्हारा है? तो हम अपने पैर के भी मालिक नहीं होते कई बार, इतना बेहोश जीवन हमारा होता है। मतलब हम अपने पैर के भी मालिक नहीं होते। वैसे जीवन में ऐसे हमारी आदतें हो गई हैं कि हम, कई आदमी, कई लोग बेड पे लेटे हुए हैं, उनको बोला है तो वीडियो ऑन करे, वो 1-2 महीना हो गया वीडियो नहीं ऑन किया। बोले, क्यों नहीं वीडियो ऑन करते? पूरी मन नहीं करता उठने का। तो मतलब इच्छा नहीं होती, शरीर नहीं करता। मतलब आप मालिक हो या क्या हो, किसका शरीर है वो, किसका शरीर है वो? तो जो आदमी इतना भी नहीं मालिकियत अपने अंदर ले आ सकता है, तो वह गुलाम ही है।
वो गुलाम ही है। उसके अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं आ सकता कभी। समझ में आ रहा है? पुरुषार्थ बहुत बड़ी चीज है। कम से कम मालिक, पुरुषार्थ की शुरुआत तो मालकियत से होती है। और मालकियत किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं करना है। इतना तो अपने ऊपर अनुशासन, इतना तो मालकियत होना चाहिए। हम्म। पुरुषार्थ से बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो आप में से जो भी लोग गरीब परिवार से हैं, या लोअर मिडिल क्लास से हैं, या मिडिल क्लास से हैं, या वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कभी भी जनरेशन बाय जनरेशन कभी दिक्कत नहीं आए, तो थोड़ी सी पुरुषार्थ दिखाइए, थोड़ी सी हार्डवर्क दिखाइए, और सफलता हासिल कीजिए। तो जो लोग चाइना घूम के आते हैं, उनसे पूछते हैं चाइना और भारत में क्या अंतर, कहते हैं चाइना भारत से 50 साल आगे है। तो चाइना माने क्या? चाइना माने वहां के लोग, और क्या? चाइना चाइना माने वहां के आदमी। तो आदमी 50 साल आगे क्यों है? हेल्थ में भी आगे है, टेक्नोलॉजी में भी आगे है, प्रति व्यक्ति आय में भी आगे है, सैन्य ताकत में भी आगे है, दुनिया में दादागिरी दिखाने में भी आगे है, किसी से नहीं डरता इसमें भी आगे है, सिविक सेंस में भी आगे है, शिक्षा में भी आगे है। क्यों आगे है? कहीं न कहीं कुछ व्यक्ति में कुछ तो कल्चर है ना। हाँ। आज जो है ईरान के ऊपर चौतरफा वार हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना, एक मुस्लिम राष्ट्र है वेस्ट एशिया। तो ईरान के आसपास सभी मुस्लिम देश हैं। वो अलग बात है कि ईरान एक पूर्णतः शिया मुस्लिम है। आसपास भी हैं शिया, थोड़े थोड़े हैं। सुन्नी राष्ट्र है, फिलहाल है तो मुस्लिम ही। तो आज के डेट में सभी लोग उसको बचा सकते थे, उसके साथ खड़ा हो सकते थे। तो ये जो लोग रिलीजन का यूनाइटेड की बात करते हैं, उनके लिए एक तमाचा है जोरदार, कोई साथ नहीं आता। बल्कि उल्टे उसके खिलाफ धमकियां आ रही हैं, क्योंकि उसने अपने बचाव में यूएस बेसिस पे हमला किया है। तो उल्टे हो सकता है वो इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ यूएई और सऊदी अरब भी ज्वाइन कर ले, यानी ईरान पे मुस्लिम राष्ट्र भी हमला करने को तैयार है आज के डेट में। और अभी वो लोग अपना एयर स्पेस खुली तरह से उसे छूट दे दी है मारने के लिए, यूएस इजराइल को, लो मेरा एयर स्पेस भी इस्तेमाल कर लो आप। तो कोई उसके साथ नहीं खड़ा है। और वो है, ईरान एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अस्तित्व समझते हो आप? मतलब कि बचूंगा कि नहीं बचूंगा, कि गुलाम रहूंगा। वो बचेगा तो भी गरीब रहे, बचेगा ये भी बता देते हैं। वो अगर बच भी गया तो गरीब ही रहेगा, और गरीब रहेगा तो फिर मारा जाएगा, यानी अब जिंदगी भर मारा जाएगा। बच गया तो भी मारा जाएगा, और नहीं बचा तो गुलाम बनेगा। और बचेगा तो गरीब कमजोर बचेगा, तो यानी उसे गुलाम रहना ही है अब। तो ये होती है कमजोर की निशानी। तो जो हम लोग पहले कहानी पढ़ा करते थे कि राजाओं ने चढ़ाई कर लिया, मुगलों ने चढ़ाई कर दिया, अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया, ये दिन आज भी कभी भी हो सकता है किसी राष्ट्र के साथ। ये बात समझ में आई? आज भी ये हो सकता है, किसी राष्ट्र के साथ हो सकता है। ये कोई इतिहास की बात है थोड़ी, आज भी हो सकता है। और कितने देश में चल रहा है अभी ये। तो भारत के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप मजबूत रहोगे, यही चीज अपने कल बताया था, अपने घर परिवार में लगा, अगर आप मजबूत नहीं हो, शिक्षा से मजबूत नहीं हो, पैसे से मजबूत नहीं हो, शरीर से बलवान नहीं हो आप, तो आपको गुलाम ही रहना है। किससे गुलाम रहोगे? पैसे से कमजोर रहोगे तो इधर उधर गुलामी करोगे, नौकरी चाकरी में अस्तर जी हुजूरी करना पड़ेगा। चाहे जहां रहोगे जी सर करना पड़ेगा, हाथ फैलाना पड़ेगा जिंदगी भर। ताकत, स्वाभिमान बिना मजबूती का ही नहीं सकता है। और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहोगे तो बीमार रहोगे आप, अगर मजबूत नहीं हो।
कसरत नहीं करोगे, मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि थोड़ा कसरत किया करो। तो अगर शारीरिक रूप से स्ट्रांग नहीं हो तो बीमार रहोगे आप, तो बीमारी गुलाम रहोगे आप। और पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे आप, बुद्धि उद्धि तो इससे तो कोई भी गुलाम बना लेगा, मानसिक गुलाम बना लेगा आपको कोई। कुल मिला के शोषण ही होना है आपका। इसलिए सुबह सुबह जुड़ते हैं, कोई जगा के आपको, ऐसी में राष्ट्र हित की भी बात हो जा रही है, खुद के हित की भी बात हो जा रही है, परिवार हित की भी बात हो जा रही है। तो सबसे इसलिए आप मजबूत बनिए। और इस भ्रम में नहीं रहना कि धर्म के नाम पे और राष्ट्र के नाम, धर्म के नाम पे कोई मदद कर देगा। जीता जागता उदाहरण है, मिडिल ईस्ट है। अमेरिका वाले उसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, हम लोग, हमारे लिए वेस्ट एशिया है, ठीक है, हमारे पश्चिम में हो। तो वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया, कोई नहीं बचाएगा, कोई धर्म नहीं बचा रहा है, कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं बचा रहा है। बल्कि भारत में शिया प्रदर्शन किए हैं, तो भारत डेमोक्रेसी है, भारतीय सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, शिया प्रदर्शन किए हैं, उनके सुप्रीम लीडर मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रदर्शन पे पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने अपने ही मुसलमान, शिया मुसलमान पे गोली चला दिया है। तो भारत जैसा देश भी नहीं मिलेगा आपको। गोली मार दिया प्रदर्शन करने पे, कौन मारा है? उस पाकिस्तानी सेना ने, रेंजरों ने मार दिया गोली। सोचिए। और भारत में प्रदर्शन हुए हैं, पाकिस्तान में हुए तो गोली चल गया। मगर आपको मैं बताना चाहता हूँ, न दुबई में प्रदर्शन कोई कर पाया है, न सऊदी में कोई प्रदर्शन कर पाया, न जॉर्डन में, न कुवैत में, न बहरीन, कोई प्रदर्शन नहीं कर पाया है किसी की हिम्मत प्रदर्शन कर दे, अपना जो आक्रोश पैदा कर दे। ये भारत की खूबसूरती है, यहाँ पर अपना व्यक्ति भी अपनी बात भी रख पाए, और उनका सम्मान किया गया, उनको डेमोक्रेटिक सोच का। इसलिए भारत महान है। समझ में आता है कि नहीं आता है? इसलिए पहले राष्ट्र पे ध्यान दीजिए, अब खासकर ऐसे राष्ट्र पे जन्म लिए हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो सोने की चिड़िया ऐसे थोड़ी कहा जाता है, अभी भी सोने की चिड़िया है। और आपसे निवेदन करूंगा, इस सोने की चिड़िया बनी रहे तो अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिएगा आप लोग। सोने की चिड़िया बिगड़ने में भी टाइम नहीं लगता है। तो थोड़ा सा राष्ट्र के निर्माण में भी आप लिखा करें अपने, कि कुछ हम राष्ट्र के निर्माण में भी कंट्रीब्यूशन करेंगे। और राष्ट्र के निर्माण में सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, कुछ लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएं, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करें राष्ट्र निर्माण में। एक बार एलन मस्क से पूछा गया कि कौन सा काम अच्छा माना है, तो उसने कहा कि कोई अगर ऐसा काम है जिस काम से आप लोगों के जीवन में कोई लाभ दे पा रहे हैं, वो काम निश्चित तौर पे बड़ा माना जाएगा। अब वो कोई भी काम हो सकता है। तो आप बताएं, आपके पास जो काम है, एक आम आदमी, एक नौकरी वाले व्यक्ति को, एक हाउस वाइफ को, एक स्टूडेंट को, एक बेरोजगार व्यक्ति को, एक जो कर्जों में डूबे हुए व्यक्ति को आप लोग मदद करके उसे आगे बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? बोलिए। या खुद निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? या कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये निश्चित तौर पे यह एक महान कार्य है। इस महान कार्य को महानता से करिए, जोश जुनून के साथ करिए। इसे ऐसा नहीं मानो कि लिंक आ गया है, सुबह सुबह जुड़ना, ये आलस से हटाओ, ये गुलामी है एक प्रकार की। और अपने अपलाइनों को भी पकड़ के ले आओ। तो अभी हम, हालांकि होली के त्योहार का आप लोग सोच रहे हैं सर ये होली में भी चलेगा, हम हाँ होली में भी चलेगा। होली इसी में मना लेंगे हम वर्चुअली, होली दिन भी मीटिंग होगा। इसी बहाना आप लोगों के दर्शन हो जाएंगे सुबह सुबह। तो कल भी मीटिंग होगी, परसों भी होगी, ठीक है। तो आइए आज कुछ सीख लेते हैं 100 बिजनेस वैल्यू के बारे में। तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए, बहुत अच्छा।
हम लोग सिस्टम यही करेंगे, 100 बीबी। ध्यान, मैं आपको एकदम मास्टरी एकदम करा दूंगा एकदम, जब तक इसको घोर कर पिला नहीं दूंगा। एक एक लीडर लीडर नहीं बोलेगा 100 बीबी करना, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो 100 बीबी मुश्किल नहीं, इसी सिस्टम में 100 बीबी बड़ा टारगेट नहीं है, छोटे छोटे आर्डर का गेम है। आज इसे सिस्टम को आइए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले माइंड सेट चेंज करिए आप लोग। माइंड सेट क्या सुना है? माइंड सेट क्या करना सबको? गलत सोच। मुझे 100 बीवी करना है, ये गलत सोच है। सही सोच क्या है? सही सोच है, मुझे आज सिर्फ एक ऑर्डर लेना है, बात खत्म। तो एक ऑर्डर लेंगे तो 10 12 बीवी 15 बीवी हो जाएगा कि नहीं, बोलिए? तो सिंपल है। आज से आपको क्या करना है सभी लोगों को? चलो मैं शेयर हटा के पहले पूछ लेता हूँ आपको। आज से क्या बोलेंगे आप सभी को? आज मुझे एक ऑर्डर लेना है, यानी एक को स्पॉन्सर करना है, एक को जोड़ना है। ऑर्डर ही तो करते हो प्रोडक्ट का आप लोग। तो आज मुझे एक ऑर्डर करना है, तो 100 बीबी की बात नहीं करो, क्या बोलना है? सिर्फ आज एक ऑर्डर लेना है। कितने का हो सकता हो? 10 बीबी का हो सकता है, 12 बीबी का हो सकता है, 14 बीबी का हो सकता है, 15 बीबी का हो सकता है। तो सोच क्या क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे? मुझे आज एक ऑर्डर करना है। और 7 दिन अगर कर देंगे तो 80 90 100 120 बीबी हो जाएगा ना। तो बस हो गया काम। इसके अलावा करना कुछ नहीं है। इतनी सी बात करके देख लो ना, फिर क्या धमाका होता है। आइए, तो क्या लिखा है? स्मॉल एक्शन बिग रिजल्ट। 100 बीबी तो अपने आप हो जाएगा। आज गलत सोच, मुझे 100 बीबी करना है, मतलब ये थोड़ा सा कठिन लगेगा दिमाग को। माइंड चेंज करना, माइंड सेट। सही सोच क्या है? मुझे आज सिर्फ एक ऑर्डर लेना है, बात खत्म। तो आप बताइए, नौकरी करिए चाहे हाउस वाइफ रहिए चाहे कुछ भी करिए, इतना तो समय मिल जाएगा, एक ऑर्डर कहीं ना कहीं करा देना है बस। आदमी ढूंढ के रखिए, किस टाइप का आदमी, उसी टाइप का ऑर्डर। 100 बीबी सिंपल फार्मूला। 10 लोग 10 बीबी करेंगे तो 100 हो जाएगा। 5 लोग 20 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 लोग 50 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। या 1 लोग करेंगे तो 100। देख लो इस 100 ही चाहे जैसे गुणा करो 100 ही आएगा। अब आप देख लो किससे गुणा कराना चाहते हो। बीबी बड़ा नहीं है, लोग छोटे छोटे ऐसे करके करोगे तो आपके हो जाएंगे। स्टूडेंट अगर मान लीजिए करे तो, कोई स्टूडेंट को 100 बीबी करना है तो कैसे करेगा? हॉस्टल में फ्रेंड सर्कल यूज करो, डेली प्रोडक्ट शेयर करो, 3 से 4 फ्रेंड को वीकली ऑर्डर करा दो, 100 बीबी हो गया। तब तक जैसे ही 1 महीना अगर लगातार कोई कर देगा तो उसके पास इतना लिस्ट हो जाएगा, फिर जिंदगी में कभी आदमी नहीं कम पड़ेंगे उसे। अब मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है, तो नेबर सर्किल पड़ोसी में देखिए कौन सा वो बर्तन इस्तेमाल कर रही है, कौन सा क्रीम इस्तेमाल कर रही है, कौन सा सैनिटरी पैड इस्तेमाल कर रही है। तो किचन डेली यूज प्रोडक्ट मंथली रिपीट देख लीजिए कौन है, तो यहीं से एक ऑर्डर हो जाएगा धीरे धीरे करके। हो गया 100 बीबी। अगर एक दिन में एक करेंगी, 7 दिन में 7 ऑर्डर हो गया, निश्चित तौर पर 100 बीबी हो जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिए आप। आगे देखिए, कोई सर्विसमैन है, नौकरी, तो ऑफिस में आप देख लीजिए, कॉलेज में देख लीजिए, लंच ब्रेक में डेमो देख लीजिए, वीकली स्मॉल ऑर्डर देख लीजिए। जहाँ नौकरी करते हैं वहीं टटोलते रहिए, कौन है इधर उधर दाएं बाएं, वहीं हो जाएगा आपका 100 बीबी है। रिटायर है, अनएम्प्लॉयड मॉडल, जो कोई रिटायर वगैरह हो गए, मॉर्निंग वॉक पे निकल लो, वहीं व्यवहार बना लो। मैंने कहा था ग्रुप भी बना लो आप सभी को, एक हेल्थ का ग्रुप बनाना है, ग्रंथ का ग्रुप बनाना है, बताया था ना मैं आप सभी को। तो उससे आपकी प्रोस्पेक्टिंग चालू करनी है। मार्केट में विजिट कर लो आप, उसमें देखो कौन सिलाई दर्जी वाला है, कौन दवाई बेचने वाला है, कौन मेडिकल स्टोर वाला है, कौन सेविंग करने वाला है, हाँ कौन खाद बेचने वाला है, कौन आपका रिटायरमेंट की दुकान। तो इस तरीके से रिटायरमेंट और डेली न्यू कॉन्टेक्ट बना लो आप। तो यहाँ से आपका 100 बीबी हो जाएगा। डेली इजी एक्टिविटी रूल, 5 लोगों से बात कर लीजिए, 2 प्रोडक्ट बता लीजिए, एक ऑर्डर हो जाएगा। बस हो गया काम, सिंपल सी बात है, इसको आसान बनाइए। इसी 100 बीबी के लिए पहले लोग मंच पे कमिटमेंट करते थे, ताल ठोकते थे धई के, मैं कसम खाता हूँ कि मैं 100 बीबी करके रहूंगा। अरे बहुत सिंपल है सर, कसम क्या खा रहे भाई? खेल बनाओ इसको। डेली एक ऑर्डर, 7 ऑर्डर पर वीक हो जाएगा इजिली। 100 से 200 बीबी हो जाएगा, गुणा करके देख लो आप।
इसके सिवा कुछ है क्या इसमें? मैं तो इसे इतना आसान बना दे कि हर आदमी दिमाग में आ जाए। बाकी और देख लो कॉन्सेप्ट कैसे करोगे आप लोग। फैमिली, फ्रेंड, नेबर्स, ऑफिस, मार्केट, सभी सब बीवी एटीएम है। सही है। तो इस तरीके से आप देख लो कैसे कैसे 100 बीवी आपका बहुत इजीली हो जाएगा। और आप लोग लिस्ट बनाओ बस। बस बिगेस्ट मिस्टेक क्या आता है, परफेक्ट कस्टमर का वेट मत करिए। परफेक्ट समझते हैं 200 बीवी वाला, 150 बीवी वाला। परफेक्ट कस्टमर का वेट नहीं करें। नॉर्मल लोगों से स्टार्ट कर लो आप। एक्शन से कॉन्फिडेंस आता है, और जैसे एक्शन में कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो बड़ा कस्टमर भी मिल जाएंगे, यानी 200 वाले भी मिल जाएंगे, 150 वाले भी मिल जाएंगे। तो बस परफेक्ट कस्टमर का वेट न करें, जो मिला वही ले लीजिए। हमारे अपलाइन हमको ज्वाइन करा, अगर परफेक्ट देखता तो मैं तो परफेक्ट ही नहीं था, साले को महादलिदर था। तो मैं तो किसी तरह से परफेक्ट नहीं दिखाई देता हूँ। हैं? परफेक्ट मैं किधर से था? परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़ो। जो मिला वही रेला बना दो आप लोग, ठीक है। फाइनल मैसेज क्या है? 100 बीवी लीडर नहीं करता है, 100 बीवी डेली स्मॉल एक्शन करता है। तो आज से सिंपल सिस्टम स्टार्ट। 100 बीवी लीडर नहीं करता, 100 बीवी डेली स्मॉल एक्शन 100 बीवी करता है। लीडर 100 बीवी नहीं करेगा, स्मॉल एक्शन। स्मॉल एक्शन क्या है? देख लो, हाउस वाइफ हो क्या हो, बस धीरे धीरे करते चले जाओ। बस यही मिशन है, सिंपल। अब आपका आज जो है 5वां दिन है। आज कौन सा दिन है? सोम। कौन सा दिन है आज? मंगलवार है। तो अभी आपके पास क्लोजिंग कितना दिन बचा हुआ है? 1 2 3, 3 दिन और क्लोजिंग बचा हुआ है, यानी आज पूरा दिन बचा हुआ है। आज से 4 दिन क्लोजिंग लगभग में बचा हुआ है। तो 4 दिन में आप लोग, अगर पिछला आप लोग कर लिए होंगे तो चेक करो, अभी 4 दिन पिछला आपने कितना बिजनेस वॉल्यूम किया, कितना किए पिछला 4 दिन। एक का ऑर्डर एक दिन में नहीं करा पाते आप। एक का ऑर्डर कराओ, घर आ जाओ, सूतो आराम से। 7 दिन बोलो सर हमने 7 ऑर्डर करवा दिया, हो गया 100 दीदी हमारा, खत्म कहानी। ऐसे ही अपनी टीम में जग जाहिर करो, मेरा तो हो गया। और अपलाइन लोग जिनका हो जा रहा है उन्हें हाईलाइट करें 100 बीवी। अभी 2 हफ्ते का तो हम 2 हफ्ते के बाद अभी हम गेम शुरू करेंगे इसमें, कि फील्ड का किंग कौन है, किसका हो गया, फिर इस पे सम्मान स्टार्ट करेंगे हम। अभी तुरंत सम्मान इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी मौका दे रहे हैं, अभी सिखा रहे हैं। पहले थ्योरी चली है, अब प्रैक्टिकल फील्ड में चल रहा है। उसके बाद फिर इसको सम्मान दिया जाएगा कि कौन कर रहा है। जो लोग कर रहे हैं उन्हें हाईलाइट किया जाएगा, उन्हें मंच पे लिया जाएगा, उन्हें लोगों के लिए एक उदाहरण दिया जाएगा, फिर उनसे बोलवाया जाएगा, फिर आपको सिखाया जाएगा, फाइनली सबको जिताया जाएगा। मिशन यही है, फाइनली सभी लोग कर ले। और जितना हो सकता है अपलाइन स्वयं कर करके इसे प्रूव करें। और जितने भी सीनियर लीडर हैं कोशिश करें कि मैं इस चीज को सिद्ध करूं, सिद्ध करके अपने टीम में दिखवाऊं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिद्ध करना बहुत जरूरी है ना, किसी चीज को। हाँ, सिद्ध करिए आप सभी लोग। सिद्ध करना बहुत जरूरी है। तो बस इतनी सी बात है। तो आज बताइए, आज का लक्ष्य क्या है? एक ऑर्डर कर लीजिए, इसके सिवा कुछ है नहीं। सीनियर लीडर्स क्या करें, एक लिस्ट सूची तैयार करें कि हमारी टीम में कौन कौन कर लिया है, कौन कौन नहीं। जब उनके पास रिकॉर्ड रहेगा तब तो बेअंदाजी काम नहीं हो पाएगा। अंधेरे में तीर नहीं मारिए, एकदम स्पष्ट हो कौन कौन कर ले रहा है। जो जो नहीं कर पा रहे हैं उनसे बातचीत करिए, उन्हें अपलाइन से काउंसलिंग करवाइए, उनसे कॉन्फ्रेंस से बात करिए। हाँ। और जो अच्छा कर रहे हैं उनको भी शाबाशी दीजिए, जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी शाबाशी दीजिए कि ऐसे हो जाएगा। 2 4 लोग को लगाइए। जो आपको लगता है एकदम सुस्त कैटेगरी में चले गए हैं, उनको क्या करिए कि जो अच्छा एक्टिव लीडर हैं उनको बताइए कि इस आदमी को 2 दिन अपने साथ बाइक पे बैठा के घुमाओ फील्ड में। तो आपके क्रियाकलाप से ये आदमी जिंदा हो जाएगा। वो ट्रेनिंग से नहीं जिंदा हो रहा तो 2 दिन देखेगा कि इतने बहुत काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में आज घूमते घूमते कर मूडवा कहेगा अच्छा हम परसों निकल रहे हैं। तो हर चीज का एक तरीका है ना करने का। क्योंकि कोई आदमी को
जैसे जो आदमी बहुत लेट तक सोता है, उसके बगल में एक ऐसा आदमी सोने लगे 6 महीना, जो सुबह 5 बजे उठ के उसी रूमों में उठ के लगता है पीटी करना, ऐसा चट चट, तो जब अखियाँ खोली कहीं कौन है भाई, यार यार ये तो आदमी जो 5 बजे पीटी चालू कर देता है। हम तो महा आलसी आदमी, साला 8 बजे तक उठते नहीं है। वो बड़ी शर्म फील आएगी, फिर धीरे धीरे वो एक दिन नहीं उठेगा, 2 दिन नहीं उठेगा, फिर उससे बड़ा शर्म ग्लानि फील आएगी, फिर वो खुद उठना चालू कर देगा। तो किसी बदल तो एनवायरनमेंट इंसान को बदल देता है, बदलता है कि नहीं बताइए। तो एनवायरनमेंट बदल देगा, कभी ट्रेनिंग से कोई बदल देगा। बहुत सारे इसमें ऐसे लीडर हैं जो पहले से ही बदले हुए हैं, उन्हें कोई बदलने की जरूरत नहीं है। वो सब वीर पुरुष हैं, पुरुषार्थ हैं, उनके सब गुण पहले से ही है। उन्हें तो बस अपने टीम में ऐसे लोगों को ढूंढना है। आप में से बहुत लोग हैं जिन्हें कोई कमी नहीं है, वो सब गुण उनके अंदर पहले से ही है और वो कर भी रहे हैं। तो एक सवाल होता तो फिर वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस टीम वर्क का है ना, तो अपने जैसे 10-20 को खोज रहे हैं। आप में से दो टाइप के लोग हैं, कुछ लोग होंगे आप में से जो इनको खुद ही अभी ऐसे बनना है, अभी उनको होना है ऐसे। और आप में से बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो ऑलरेडी वैसे ही हैं, जैसा ट्रेनिंग हर मानक पे वो फिट बैठते हैं। तो उन्हें क्या करना है, वो तो बेचारे ढूंढ रहे हैं हमारी टीम में 10, 20, 50, 100 लोग हमारे जैसे हो जाएं ताकि हम जंग जीतें। तो जीत जाएंगे ना। और बहुत आसान है इस 100 बीबी। अब बताओ 100 बीबी करना आसान है कि नहीं, सभी लोग बोलेंगे जुबान से 100 बीबी करना बहुत आसान है। सुबह सुबह सब लोग अपना लिखो, अपने अपने ग्रुप में लिखो, अपने अपने डायरी में लिखिए। आप सभी लोग सुबह सुबह सेल टॉक में बोलिए कि आज 100 बीबी, मतलब 100 बीबी इस सप्ताह बहुत आसानी से कर लूंगा, 200 बीबी बहुत आसानी से, जो भी आपका गोल है। एकदम इससे आसान हलवा बना देना है। और एक बात बताए तो अभी जब तक नहीं हुआ तब तक थोड़ा कठिन लग सकता है, जहां ये लगातार हुआ तो पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, दूसरा इतना लिस्ट आ जाएगा कि नीचे से अपने आप होना हो जाएगा, ऑर्डर होना शुरू हो जाएगा, नीचे वाले कहेंगे सर मेरा हो गया। तो अच्छा, इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए टाइम के हिसाब से। मॉर्निंग अभी मीटिंग हो गई है, आप लोग थोड़ा बहुत योगा वगैरह कर लीजिए। और हाउस वाइफ वगैरह हैं तो थोड़ा और आपको पहले उठ जाना पड़ेगा, तो आप थोड़ा पहले योगा और कर लीजिए, या खाना बना के योगा वगैरह कर लीजिए, जैसे भी आपको समय मैनेज करिए। योगा करने के बाद अब दिन में 3 भागों में बांट दीजिए अपने आप को, नौकरी चाकरी जैसा अपना 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 टाइम अपने हिसाब से बांट दीजिए कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं कुछ टाइम कर लेता हूँ, तब तक मैं ये कर लूंगा। या 12 बजे से लेकर 5 बजे तक कर ली, 3 शिफ्ट बना लो आप लोग। 10 बजे से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर 5 तक, और 5 बजे से लेकर 8-9 बजे रात्रि तक तो प्राइम टाइम होता है। 5 से 9 तो प्राइम टाइम माना जाता है। तो इतने में आपका हो जाएगा, क्योंकि उस समय नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वाले भी आ जाते हैं, जिनको प्लान दिखाना वो भी आ जाते हैं। बस एक छोटा सा स्मॉल ऑर्डर लेना है, और जिससे लेना है, जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं उनकी एफआईएम करिए, लिस्ट बनाइए। और हमने पुराना ट्रेनिंग किया हुआ है, 90 डे क्या क्या हमें करना है। अगर कोई व्यक्ति आज जुड़ता है तो उसके साथ 90 दिन क्या व्यवहार किया जाए, यानी 90 दिन में उस व्यक्ति को लीडर बना देना है आपको। तो वो प्रेजेंटेशन आप लोग अपना डायरी खोल के देख लीजिएगा कि 90 डे हमें क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कुछ बातें समझ में आई होंगी। तो किसी को कुछ कहना है 100 बीबी के बारे में कि कैसा चल रहा है सर, हो जाएगा? हाँ, कि सबका होना चाहिए। ये सब बताने के बावजूद भी ऐसे ही अगर हम किसी का रैंडम इसमें नाम भी इस्तेमाल कर लें तो वो एक्सक्यूज नहीं देगा मेरा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस हर आदमी का होना चाहिए। तो डायमंड लीडर, कोर लीडर, जो भी जिनके इस टीम में आते हैं, वो आपके ये जुबान पे इनका नाम होना चाहिए, मोबाइल नंबर और इनकी पूरी गतिविधि आपकी जुबान पे होनी चाहिए सबकी, कौन मेरी टीम में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और अगर ज्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो सुबह की मीटिंग में आप जुड़िए और अपने लीडर्स को जोड़ना चालू करिए। ये काम जो कर लिया वो बहुत आगे जाएगा। जो खुद नहीं जुड़ेगा, उसकी टीम भी नहीं जुड़ेगी, तो उनके तो अल्लाह भी मालिक हैं। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह ही होता है। राम भरोसे हिंदी में बोलते हैं, तो उनके राम ही हैं।
तो इस सप्ताह 3 दिन समय अपने पास है, उसी बीच में होली भी पड़ गया है, तो होली से क्या मतलब है। अब आप कई लोग सोचे होली में कैसे दे सर, होली में ऑलिव ऑयल ऑर्डर करवा दो ना, उसका घी ऑर्डर करवा दो, ऑलिव ऑयल ऑर्डर करा दो, हल्दी ऑर्डर करा दो आप, है। बहुत सारी चीजें हैं। होली से क्या मतलब है, होली में आदमी ब्रश नहीं करता, होली में आदमी दुकान से सामान नहीं खरीद रहा है। पहले लगता था होली है, अरे होली क्या है, अपना गए, गले ओले मिले, अबीर उबीर पोते, पापा तो वहीं है, तो ऑर्डर हो गया। बोले यार आपका एक पेट निकला हुआ है, इसको तो दुरुस्त करो प्रभु, भारत में हार्ट अटैक पड़ा, मेरे परम मित्र हो, इससे पहले स्वाहा हो जाओ, पहले वेट कम कर लो अपना। मुझे बड़ी चिंता हो रही है, इस तरह से पेट रखे हो। कहे क्या करे गुरुदेव, क्या करूं, गुरु बहुत बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हम एक जादू बताओ। बोला कौन सा जादू, बोला ये खाओ, प्रोटीन खरीद लो, इसको खाओ, ये डाइट। हमारे साथ इसी में से एक लीडर बैठे थे, बहुत इनका फोटो भी वायरल हुआ था, राम भरोस, मैंने के रास्तों में देखे 3-4 फोन आया। तो अगला पूछ रहा कैसे कैला अपना बेटा, कहना बस ये प्रोटीन पाउडर है, पी लेना, बस ऐसा पीला, चाहे जब कल कब पिए अरे चाहे जब पीला, ऐसा ऐसा खाए हुआ पीला, ऐसा कहीं कम हो गया। तो उन्होंने अपना वेट कम कर लिया, जो ही इनको देख रहा है वही फोन करके ऑर्डर ले रहा है। तो ये खुद आगे से करें तो ऐसे अपने आप ऑर्डर हो जा रहा है। एक दो 1800-2200 रुपये का करीब कंप्लीट ऑर्डर, 2000-2200 रुपये तक जाएगा, 20 भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलिए। तो सप्ताह में 5 ऑर्डर करे तो 100 भी हो गया है। नोनी प्रीमियम दे दीजिए, पेट ओट वाले हैं दुनिया भर के, जितना आपको 40+ उम्र मिले, 10 आदमी में 8 आदमी ढेला मारो, पेट डाइजेशन सिस्टम खराब है, बोलेगा नहीं, क्योंकि बोलने वाली बात नहीं है ये। तो बोला कि भारत में एक मार रोग पकड़ लिया है, बोलेगा अरे एकदम ठीक पकड़े गुरु, मेरा भी हाल ही है। बोला बस ये बस जबान आ गया सेफ सामने, इसी को 3 महीना लगातार पियो, बस काम आपका हो जाएगा। उसके बाद उसको दे दीजिए, बस यहाँ ध्यान रखो, किडनी भी ठीक होना चाहिए, जिसका किडनी खराब है उसे नोनी प्रीमियम नहीं देना है, ठीक है। हाँ, जिसका किडनी खराब रहे उसे नोनी प्रीमियम देना है, और नहीं उसे प्रोटीन देना है, ध्यान में रखना है। तो आज की मीटिंग हमारा समाप्ति की तरफ है, और मुझे लग रहा है आप लोग खुश नजर आ रहे हैं। और एडवांस में बताता हूँ, हैप्पी होली आप सभी को। हैप्पी होली मतलब होली की रंगों का त्योहार, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और होली रंग बिरंगा त्योहार है, और इसको बढ़िया से मनाइए, एंजॉय करिए आप लोग, खूब गोजिया भात खाइए और खिलाइए पूरी टीम को आप लोग। हाँ, खूब खाइए और खिलाइए, और गुजिया भात खाइए खिलाइए, और वर्चुअली होली खेलिए अपने टीम से, और ज़्यादा ही 100 भी बिजनेस बनूं जरूर करिए आप लोग। हाँ, और जो हमें गुजिया खिलाना चाहता है 100 बीवी करे, अपने टीम में कोर ऐसा तैयार करेगा जो, कि हमारे पास सर 20 लीडर हैं, 20 से मैंने 100 करवा दिया, उसके उसके यहाँ गोजिया हम जरूर खाएंगे। आज है ना वो बना के रखे, गोजिया भी खराब होता नहीं, एक महीना तो बना के रख ले, जहाँ मिलेगा वो 22 मार्च को मिलेगा, वहीं खा लूंगा गोजिया, वहीं लेके आ जाना एक ठो। वहां पे तो मुलाकात हो ही रही है हमारी आपकी, ठीक है। तो देखता हूँ कौन बना के ले आके हमको खिलाता है, लेकिन खाएंगे उसी का जो अपने, अगर 5 लीडर देख रहा है तो पांचों को 100-100 बीवी जो करा देगा। क्योंकि अब बिजनेस वैल्यूम आपका होगा तो आपका पैसा बनेगा और आपका टीम बनेगा, ये दोनों बढ़ेगा, तभी मुझे सुकून अब मिलने वाला है। मेरा कोई बोलता है कलेजा ठंडा कब त्योहार हो गया, हमारा कलेजा तब भी ठंडा हो जब आपका 100 बीवी हो जाए और टीम बढ़ाना चालू हो जाए, तब भी हमारा कलेजा ठंडा हो, तब तक ही हम रोना धोना चालू रखेंगे। आज 6 बजे सुबह हम मीटिंग कर रहे हैं, हम 3 बजे रतिया भी चालू हो जाएंगे, तब तक रोना धोना हम चालू करेंगे, जब तक आप आश्वस्त हैं कि सर अब हर सप्ताह 100 जीबी होता है। तो आपकी टीम में 4 लोग करेंगे 100-100 जीबी, तो 400 बिजनेस रन पकड़ लिया, बहुत लोग जुड़ना चालू हो जाएंगे। और 22 मार्च तक तो आप कमिटमेंट कर लीजिए कि नया 50 आदमी जोड़ूंगा, 20 आदमी, अगर हर हफ्ता 5 जुड़े तो आप 2-3 हफ्ता बजा, 15-20 आदमी जोड़ के आऊंगा मार्च में, ठीक है। इतना तो जोड़ के आओ आप लोग, स्ट्रेंथ बढ़ा लो आप लोग अपना। तो एक दो लोग कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहिए, चलिए बोलिए, सचिन आप ही बोलिए, कैसा फील हो रहा है अभी।